હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. હું કૃષ્ણા આપ સૌનું મારી ચેનલ પર સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 5 હિન્દીમાં આજે આપણે પાઠ 7મો ખાના ખજાના વિશે સમજીશું. પાઠ 7 ખાના ખજાનામાં અહીંયા તમને એક ચિત્ર આપેલું છે. ચિત્ર પરથી તમારે અવલોકન કરવાનું છે અને તેમાં દેખાતા વ્યક્તિઓ અને વસ્તુઓ કઈ રીતે ગોઠવાયેલા છે અને શું કરે છે તેનું અવલોકન કરી લખવાનું છે. तो हूँ तमने समझाऊँ कि यह रसोई घर का चित्र है. चित्र में माता रसोई बना रही है. गैस के एक चूल्हे पर कुकर है और दूसरे पर तवा है. तवे में रोटी सीक रही है. जो अहियाँ रोटी बनावे छे माता अने शेकी शेकीने शेकायेली रोटलीओ अहियाँ मूके छे. बराबर. तो माता रोटी बेल रही है. पास में पानी का मटका पड़ा है. कढ़ाई में आटा रखा हुआ है. कढ़ाई में आटा रखा पड़ा है. थाली में सेकी हुई रोटियां है. नजदीक में बैठा हुआ लड़का रोटियां खा रहा है. दादी माँ के हाथ में किताब है, वह पढ़ रही है. टोकरी में एक और सब्जी और एक और फल भी रखे हुए हैं. दूसरे खाने में डिब्बे हैं जिसमें अचार, तेल, दाल, मिर्च, मसाले आदि चीजें हो सकती है. एक खाने में थाली, कप, गिलास, केतली आदि चीजें रखी हुई है. रसोई घर में एक खिड़की है, उसमें से बादल और पेड़ दिखाई दे रहे हैं. बराबर. आ આપણે ચિત્રનું વર્ણન કર્યું. હવે આપણે તેના અભ્યાસની અંદર આપેલા સવાલો જોઈએ અને એના જવાબ સમજીએ. તો માતા રસોઈ ઘર में क्या कर रही है, એનો જવાબ શું આવશે? તો કે માતા રસોઈ ઘર में रोटियां बेल रही है. ત્યાર પછી दादी माँ क्या कर रही है? तो दादी माँ किताब पढ़ रही है. लड़का क्या कर रहा है? तो लड़का खाना खा रहा है. તેના પછી છે रसोई में कौन कौन से बर्तन हैं? तो रसोई में आपने जेम पहला जोयो तो के थाली, कप, गिलास, केतली आदि बर्तन हैं. एना पछी सवाल छे टोकरी में कौन कौन सी सब्जियां और कौन कौन से फल हैं? तो टोकरी में बैंगन, लौकी, भिंडी, फूल गोभी आदि सब्जियां और अंगूर, अनार, केला, संतरा, मौसम्बी आदि फल है. त्यार पछी खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? तो खिड़की से बाहर वृक्ष और बादल दिखाई दे रहे हैं. अलमारी के डिब्बे में क्या क्या है? तो जेम आपणे आगळ जोयुं ए रीते के अलमारी के डिब्बे में अचार, तेल, दाल, मिर्च और मसाले हैं. एना पछीनो सवाल छे आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई में नहीं है? तो एनो जवाब शू लखी शकीए आपणे? तो के इस रसोई घर में फ्रीज, फिल्टर आदि चीजें नहीं है जो मेरे रसोई घर में है. त्यार पछी 9मो सवाल छे माता कहाँ बैठी है? तो जवाब आवशे माता गैस के चूल्हे के पास बैठी है. बराबर. एना पछी प्रश्न बीजो क्या पसंद है क्या नहीं, योग्य खाने में टिक का निशान करो. तो सौथी पहला आपने जे अहींया चित्रों आपेला छे ए चित्रोना नाम लखी लईए आपणे. जो अहींया लख्युं छे नाम लिखो એટલે એના નામ લખીએ. તો પહેલું છે કારેલું. કારેલાને હિન્દીમાં કહેવાશે करेला. હવે मजे से खाएंगे, खाना पड़ेगा કે बिल्कुल नहीं खाएंगे? तो कारेलू कोईने भावे नहीं. बराबर. એટલે કોઈ બિલકુલ ન ખાય એટલા માટે અહીંયા ટીક કરો કે બિલકુલ નહીં ખાएंगे. જો પરાણે પરાણે પણ તમે ખાઈ શકતા હો તો ખાના પડેગા એમાં ટીક કરવાની. ત્યાર પછી છે સફરજન. સફરજનને શું કહેવાશે? સેબ. તો મજે સે ખાएंगे. એના પછી આમ. આમ પણ મજે સે ખાएंगे. ત્યાર પછી જલેબી એ પણ મજે સે ખાएंगे અને આઈસ્ક્રીમ એ પણ મજે સે ખાएंगे. तेना पछी छे प्रश्न तीजो तुमने रसोई में
माँ या पिताजी को खाना पकाते हुए देखा होगा, जरा बताओ तो कैसे बनता है। तो बेसन का पकोड़ा वो कैसे बनता है, तलकर, बराबर। गेहूं से रोटी तो सीख कर, और दूध से चाय तो उबल कर, बराबर। तो પહેલામાં આવશે તલકર, બીજામાં આવશે શેક કર અને ત્રીજામાં આવશે ઉબલ કર। એના પછીનો ચોથો સવાલ છે, चित्र में माँ को खाना बनाते हुए दिखाया गया है, क्या खाना बनाना केवल माँ का ही काम है। नहीं तो बताओ और कौन कौन खाना बना सकता है। એના જવાબમાં આપણે લખી શકીએ કે खाना बनाना केवल माँ का काम हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। कभी अगर माँ की तबीयत खराब हो तो उसके मदद के लिए दादी माँ, चाची, बड़ी माँ या बहन भी मदद कर सकती है। प्रश्न 5, नीचे दिए गए चित्र को देखकर कहानी बनाइए। तो चित्र आपेला छे एना परथी आपणे वार्ता बनाववानी छे। पेला चित्रमा देखाय छे एक घरડા દાદા છે અને એના બે દીકરાઓ આપસમાં એકબીજા સાથે બાંધણ કરી રહ્યા છે। બીજા ચિત્રમાં દેખાય છે દાદાજીએ લાકડીઓનો એક ઢગલો મંગાવ્યો છે। ત્રીજા ચિત્રમાં બંનેને એક એક લાકડી આપે છે અને કહે છે કે આને તોડો, બંને તોડી નાખે છે। ત્યાર પછી ચોથા ચિત્રમાં દાદાજીએ બંનેને એક કરતા ઘણી બધી વધારે લાકડીઓ આપી અને તોડવાનું કહે છે તો બંનેથી તૂટતી નથી, बराबर। तो આપણે આના પરથી શું કહાની બનાવી શકીએ कि एक बुजुर्ग थे जिनके 2 बेटे थे, दोनों हमेशा झगड़ते रहते थे, इसके लिए बुजुर्ग काफी चिंतित थे। एक दिन बुजुर्ग ने अपने बेटे को बहुत सारी लकड़ियां लाने को बोला। लड़का लकड़ियां लेकर आया तो बुजुर्ग ने दोनों को एक एक लकड़ियां थमाई और उसे तोड़ने के लिए बोला। दोनों ने बड़ी आसानी से उस लकड़ियों को तोड़ दिया। फिर बुजुर्ग ने दोनों को अधिक लकड़ियां दी और फिर तोड़ने को बोला, तो दोनों लड़कों से बहुत मेहनत करने के बावजूद लकड़ियां टूटी नहीं। इस पर से बुजुर्ग ने दोनों बच्चों को समझाया कि एकता में ही बल है, एक साथ मिलजुल कर रहेंगे तो कोई भी उन्हें तोड़ नहीं पाएगा, वरना सब उनका फायदा उठाएंगे। અહીંયા આપણો પાઠ 5 એની સમજૂતી અને તેનો અભ્યાસ પૂરો થાય છે। જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો। જો કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય, કંઈ ના સમજાયું હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં મને પૂછો, હું તેનો યોગ્ય જવાબ આપવા પૂરતો પ્રયત્ન કરીશ। થેન્ક યુ।